गुड मॉर्निंग बेटे, सभी अच्छे होंगे। आज नए टॉपिक की तरफ चलिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा कर लिया। चार्ज जो रखा है बेटे डायपोल है -q से +q। ये बी पॉइंट है और ए है। चूँकि हम लोग पढ़े हैं इक्वल टू F/Q0 या Q, F इक्वल टू QE। बी पर जो फोर्स लगेगा वो +QE। ए पे जो फोर्स लगेगा बेटे -QE। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वी नो दैट ट्रेवल पॉजिटिव टू नेगेटिव। फोर्स ऑन ए -QE, फोर्स ऑन बी +QE। बेटे टोटल फोर्स क्या मिलेगा? 0। अब टोटल फोर्स 0 मिलने के बाद टार्क की बात करें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बेटे QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थीटा एंगल ले लें तो 2a cos थीटा, यहाँ क्या मिलेगा? 2a sin थीटा। तो बेटे 2a sin थीटा। तो टाउ की बात करेंगे तो Q/2a e sin थीटा आप पहुँच जाएंगे, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया है। अब इसको आपने क्या पढ़ा? P, तो टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा? P sin थीटा। हमने 11th में पढ़ा है बेटे, किसी बॉडी पर 2 इक्वल अपोजिट फोर्स काम करते हैं तो वह बॉडी अपने एक्सिस क्या करती है? रोटेट करती है। जब रोटेट करती है तो क्या काम करता है? टार्क। तो टार्क मीन्स घुमाना, घुमाव फोर्स। तो हम जो वर्कडन करते हैं वहाँ पर वर्कडन की जो वैल्यू आती है उससे बेटे हम 11th में आइए एक टॉपिक का बात करते हैं। हमने पढ़ा है जब कोई बॉडी लीनियर चलती है तो वर्क का फार्मूला W = FD होता है। लेकिन जो अपनी बॉडी अपने एक्सिस घूम जाएगी, ध्यान रखना 11th में पढ़ा है, तो बेटे घूम जाएगी इसलिए एंगल क्या लिखेंगे? थीटा। तब घुमावदार फोर्स होता है। 11th क्या पढ़े हैं? घुमावदार फोर्स। घुमावदार फोर्स को बेटे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क डन W। सपोज करते हैं अगर हमने स्मॉल एंगल घुमा दिया तो बेटे सबको पता है स्मॉल वर्क डन करेंगे। भाई इस डस्टर को हमने स्मॉल एंगल घुमाया तो स्मॉल वर्क डन, बहुत तेज ज़्यादा घुमाया, मतलब जैसे जैसे एंगल रोटेट करेगा एंगल चेंज होगा, सॉरी जैसे जैसे एंगल चेंज होगा मेरा वर्क डन भी क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करता चला जाएगा। तो अब मैं सोच रहा था कि अब आगे की बात पढ़ें। क्या हमें करना है? हमें करना है बेटे वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए करेंगे क्या? पहले इसको कुछ एंगल के बीच रोटेट कर लें, जनरल पॉइंट निकाल लें। कुछ एंगल के बीच निकालेंगे और जनरल पॉइंट होगा। कैसे करेंगे मैं आगे कर रहा हूं। सपोज करिए DW = टाउ डी थीटा। क्यों? स्मॉल वर्क डन। क्या लिख दिया बेटा? स्मॉल वर्क डन। क्या लिखा है? DW = टाउ डी थीटा। मेरे बच्चे अभी अभी पढ़े टाउ इक्वल टू क्या? P sin थीटा। यहाँ क्या मिलेगा? डी थीटा। टाउ इक्वल टू क्या पढ़ा? P sin थीटा, वैल्यू रख दिया। अब एक जनरल टर्म वर्क डन फ्रॉम θ1 to θ2। θ1 is the initial, θ2 is the final, θ2 is the final। इंटीग्रेट बोथ साइड P sin थीटा डी थीटा। जहां से चलते हैं लोअर लिमिट, जहां को जाते हैं अपर लिमिट। समझ में आ रहा है? फिर बेटे DW की इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? W
यहां क्या लिखेंगे, P। बेटे साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। प्लीज ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं। क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा। फिर इसको क्या लिखेंगे बे, थीटा 1 थीटा 2, यहां क्या लिखेंगे, थीटा 1। अब बेटे हमारे वर्गगणन क्या पाएंगे, निगेटिव बाहर करेंगे, पीई रखेंगे। एक बार थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा 2 तो क्या लिखेंगे बेटे, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बेटे निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्यों, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या करेगा बेटा, प्लस। ये आपको वर्कडन मिला। यही वर्कडन क्या मिलेगा बेटे, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू, दैट इज पी, क्या, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। प्लीज राइट। देखिए बेटे, दो केस इसके क्या हैं, हमने पढ़ा U इक्वल टू W इक्वल टू P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बेटे अगर आप ध्यान से मेरी बात सुने, अगर आप इन न्यूमेरिकल को लगा रहे हैं और भविष्य में न्यूमेरिकल लगा के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इस केस को नहीं आ रहा तो आप लगा नहीं पाएंगे। बात ध्यान सुनना, अगर एक केस नहीं आता रहेगा तो आप लगा नहीं पाएंगे। ये हमारी बात को ध्यान सुने, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यह फार्मूला अपना दो रूप चेंज करता है, दो फॉर्म बना लेता है। पहला केस क्या है कि अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से डायपोल को रोटेट कराइए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, पी की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन सेम है, इसको बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। यहां से रोटेट कराइए और इसको यहां ला दीजिए। कितना एंगल बना लिया, थीटा। जो एंगल ये बना है थीटा, वह थीटा 2 है। तो बेटे थीटा 1 किसे कहेंगे, जो पी और ई के बीच बना है, दैट इज 0। दैट इज 0 को बढ़िया समझना। ये थीटा 1 थीटा 2 दो केस से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक उसकी दिशा से और दूसरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के परपेंडिकुलर डायपोल रख करके तब रोटेट कराया जाए। मतलब थीटा 1 90, मेरी बात सुनना, थीटा 1 90 से रोटेट कराएं, चाहे लेफ्ट की तरफ चाहे राइट की तरफ। ये बेटा बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके आपको बताया जा रहा है कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, स्टेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में था डायपोल, तब आपने घुमाया वर्गडन किया, एक काम हो सकता है। दूसरा काम हो सकता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है डायपोल, अब आप रोटेट करानेंगे कितना वर्गडन होगा। दो केस है जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके डायपोल को रोटेट कराना चाहते हैं, एक है उसकी दिशा से, दूसरा डायरेक्शन से।
तो मेरे बेटे जब इसको यूज करोगे फॉर्मूलों में, इक्वल टू क्या मिलेगा, पीई cos थीटा 1 cos थीटा 2। तब देखिए फॉर्मूला क्या चेंज करके लाता है अपने आप को, cos 0 थीटा 2 cos थीटा, cos 0 वैल्यू 1। मेरे बेटे आप बहुत ध्यान से देखिए मैं कितना बढ़िया फॉर्मूला लाया। तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे P1 माइनस cos थीटा। कब? जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से घुमाया, रोटेट किया जाए। और जब 90 से घुमाएंगे तब तो क्या लिखेंगे बेटे, cos 90 माइनस क्या, cos थीटा। तो W इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस पी cos थीटा। तो बेटे क्या मिलेगा, माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। आपको खुद लगता होगा कि हमारा टीचर हमें कितनी बड़ी चेंजिंग करके बता रहा है। यही फॉर्मूला कब लगेगा, जब वो उसकी दिशा से रोटेट करेगा, और जब 90 परपेंडिकुलर से रोटेट करेगा तब ये लगेगा। मैं भी न्यूमेरिकल कराता हूँ, इतना आप करें, नोट करें। अब आइए डिफरेंट केसेस देखें। इक्वल टू पढ़ा माइनस पी cos थीटा। केस फर्स्ट, अगर बेटे P और E की डायरेक्शन सेम है, एंगल कितना बनेगा, 0। तो बेटे साइन 0 का वैल्यू जल्दी बोलो, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। साइन 0 0 ना, साइन 0 0। अब बताओ टाउ में साइन आता है ना, टाउ में साइन आता है, ये भी 0। और वर्क डन में टाउ आता है, वो भी 0। अरे बाबा टाउ में क्या पढ़ा है, पी साइन थीटा ना, तो ये 0, तो बेचारा ये भी 0। अभी पढ़ा वर्क डन में टाउ इंटू क्या, डी थीटा ना, जब हमारा टाउ 0, यो 0। बोलबे नहीं कर जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई 1 माइनस पी हो जाएगी, क्यों, cos 0 1। नहीं समझ में आया? अब अगला देखिए सेकंड केस। लेकिन बेटा इसे क्या कहते हैं, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब एंगल 0 हो जाए तो क्या बोलेंगे, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे देखिए, ये सब अभी मैं बोर्ड का सवाल कराऊंगा तो ज़्यादा क्लियर और होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से, डायरेक्शन से डायपोल क्या है बेटे, परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना मिला, 90। अब बोलो साइन 90 1, तो टाउ बच जाएगा ना। अब तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। टाउ बच गया तो वर्क डन भी बचेगा, वो भी क्या मिलेगा, पी। अब लेकिन cos 90 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाएगी, 0। अगला केस, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल P है। अब दोनों क्या हैं, अपोजिट, एंगल कितना जनरेट होगा, 180। इसे लिख दें नॉट इक्विलिब्रियम। इसको लिखोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या लिख दिया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बेटे साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 0, तो टाउ क्या मिलेगा, 0।
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बोलो। हाँ, प्लस पी हो जाएगी। ये बेटे डिफरेंट केसेस हैं, इनको आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं तुरंत न्यूमेरिकल भी एक देखने चल रहा हूँ, नोट कर लिया। अब बेटे मैं न्यूमेरिकल लूँगा एडिशनल, उसके बाद क्योंकि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एक साथ सॉल्व करना है, एक सवाल इस पर लगाते चलें, उसके बाद आप लोगों को आज का सेशन आप करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, आप लिख लें। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिख लें। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, rotating an electric dipole of dipole moment dipole moment 3.2 10 power minus 8 3.2 10 power minus 8 कूलाम मीटर। जैसा कि आप जानते हैं यूनिट कूलाम मीटर होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर भी लगा दिया। फ्रॉम पोजीशन स्टेबल टू अनस्टेबल, स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब बेटे हमारे बच्चे जान गए कि मैं आपसे पूछा क्या हूं, वर्क डन। क्या पूछा बेटा? वर्क डन। कहां से? स्टेबल और अनस्टेबल। बताओ, अभी अभी मैं केस में बताया था, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। मैं भी आपको बताया था स्टेबल में एंगल कितना था, बोलो? 0। पी और ई की दिशाएं क्या थी? सेम थी। अनस्टेबल क्या था? बोल बेटे, आवाज नहीं आई। 180। तो वर्क डन फार्मूला, जब दोनों हमको पता है केस Q1 और Q2, तो लगाएंगे क्या? cos θ1 माइनस cos θ2। तो W इक्वल टू क्या बेटे? P cos θ1 cos 0, दूसरा क्या हो जाएगा बेटे? 180। बोलो, आया समझ कि नहीं आया? हमने बताया है आपको cos 180 की वैल्यू, तो PE cos 0 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे? प्लस। तो क्या मिलेगा? 2P 2 पुट द वैल्यू ऑफ P 3.2 10 पावर 8, पुट द वैल्यू ऑफ E 10 पावर 4। बेटे इसे सॉल्व करें, कितना आएगा आपका? -8 है, ठीक है बेटे। 2 कितने मिलेंगे? 4 6.4 10 पावर क्या? -4। यूनिट वर्क की जूल वही रखेंगे जो जूल है यूनिट बेटे। आ गया समझ में? अगला न्यूमेरिकल बेटे 2004 6 14 में आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। 4 6 14 सीबीएसई बोर्ड, इट मीन्स योर बोर्ड। लिखो क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, प्लीज राइट वेरी सून। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, लेंथ का मतलब बेटे 2a 4 सेंटीमीटर। अब मैं जो बोला इसको ध्यान से लिखना, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट उससे रिलेट करेगा। When placed with its axis making an angle 60 degree with uniform electric field,
experience a torque 4√3 Newton meter. If the charge plus minus 8 nanocoulomb, find magnitude of electric field. Magnitude of electric field. Second, potential energy of dipole. Potential energy of dipole. तो बेटे ध्यान से सुने, हमें क्या क्या निकालना है। देखिए, टाउ इक्वल टू क्या पढ़े? पी साइन थीटा। बोलो पढ़े? और टाउ इक्वल टू क्या पढ़े? 2a साइन थीटा। पढ़े कि नहीं यार? ई रहेगा। क्यू 8 नैनो है, 10 पावर माइनस 9। 2a 4 सेंटीमीटर, मीटर बना दिया, -2। बोलो भाई, क्यू वैल्यू दिया है, रख दिया। 2a वैल्यू दिया है। अब ई निकालना है। अच्छा, साइन 60, टाउ इज गिवन 4√3। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर। आफ्टर सॉल्विंग गेट द आंसर। कैलकुलेटर में देख के बताएं कितना आता है काटने पर। 2.5 10 पावर लमसम कितना आया बेटे? 10 पावर 10 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बाद हमें वर्क डन पूछा है बेटे। अब ध्यान देंगे मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूं। देखो क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। लिखा है बेटे, डायपोल प्लेस्ड रखा गया है विद एक्सिस मेकिंग 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म क्या बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड ना बेटे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? किस फॉर्मूले को लाएंगे? कौन? दो फॉर्मूला हमारे पास है ना। काश थीटा 1 माइनस क्या है? काश थीटा है। तो कहां शुरू हुआ है, कहां से घूमा है? वर्क डन फॉर्मूला क्या लिखे बेटे? पीई 1 माइनस काश थीटा। पीई 1 माइनस काश थीटा कितना बेटा? 60। तो पीई वैल्यू रख लो, पी की वैल्यू। ये पूरा लिखेंगे ना। 8 इंटू 10 पावर क्या? -9। 4 इंटू क्या? 10 पावर -2 ना। 1 माइनस काश 60। ई की वैल्यू भी रखो यार। वन अपॉन 2। बोलो बेटे, ये आपका वैल्यू आ जाएगी जूल। बस ठीक।